हेलो, नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। ये हमारा पहला वीडियो है। आप देख रहे हो द साक्ष्य और मैं आपके साथ हूं अंश। मैं आज आपके सामने दो मुद्दे लेके आया हूं। एक हमारा न्यायतंत्र, हमारा जुडिशियरी, हमारे न्यायालय, और दूसरा है आई लव मोहम्मद। कोर्ट्स पे जो मेरे को बात करनी है आप लोगों से। आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति जो है, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिकल एडवाइजरी कमिटी के एक मेंबर है, सदस्य है संजीव सान्याल जी। और संजीव सान्याल ने हाल फिलहाल में एक कमेंट किया था एक इवेंट में जुडिशरी के ऊपर कि वो सबसे बड़ा एक हर्डल है विकसित भारत को बनाने में, या भारत को विकसित बनाने में। We need a culture change in the way people use the way the whole thinking about this profession works. Just to give you an example, not to be taken personally by anybody. You cannot have a profession where you use words like "my lord," or when you're doing a petition, it's called a prayer. You've got to be kidding me. We are all citizens of the same democratic republic. It is not appropriate for one citizen to call another citizen "my lord" or to pray to them. It is not acceptable. We have got to end this. It also have to end this whole custom of having these long vacations. I'm sorry, this cannot go on. The judiciary is a public service like any other part of the state. I also work in the government. I also take vacations. But the judges are very happy for them to take vacations. But why should the entire court system be shut down for this? After all, the policemen also take vacations. I also take vacations. Do you shut down the entire police department for this? Let's say some other profession does this. Let's say the doctors decide that we will take summer vacation, Dussehra vacation, winter vacation, and shut down the hospitals for a large part of the time, and we will have vacation benches for emergency cases. Would that be acceptable? Why is it acceptable then for something that is effectively the responsibility of the state, and as a citizen, is something I should expect from the state and particular branch of the state? दो मुद्दे हैं जो उनके कहने थे और जो जिस पे उन्होंने कमेंट किया, और तीन जुडिशरी के डिसीजंस या तो ऑब्जर्वेशंस पे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने, संजीव सान्याल जी ने ये कहा कि वेकेशंस पे जाते हैं। उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर जस्टिस को नहीं कहा कि भाई आप वेकेशन पे क्यों चले जाते हो। उन्होंने अपना एग्जाम्पल लेके बोला कि मैं भी वेकेशन में जाता हूं। ऑब्वियसली सारे लोग वेकेशन में जाते हैं, हम 24 घंटे सारे लोग काम नहीं करते हैं, राइट? लेकिन पूरा सिस्टम एक शटडाउन होता है। सुप्रीम कोर्ट्स आपके लिए बंद होते हैं, वेकेशन बेंच ऑब्वियसली होता है। टेक्निकली मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वेकेशन बेंच पे आपको आपका केस लेके जाने के लिए क्या करना होता है, कैसे करना होता है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक पूरा सुप्रीम कोर्ट शटडाउन होता है, उसमें उन्होंने कमेंट किया तो उस पे रिपरकशंस आने लगे तुरंत। सब उस पे बात करने लगे कि भाई हम सुबह 10 बजे आ जाते हैं। एक कमेंट आया था किसी सीनियर लीगल मेंबर का कि भाई हम क्या करते हैं, हमें तो ड्राफ्ट करने होते हैं, वर्डिक्ट्स लिखने पड़ते हैं, इतने बड़े बड़े ये करना पड़ता है, तो हम उसके लिए फिर वो करना, सिर्फ कोर्ट सुन लेता है दलीलों को, ऐसा नहीं होता है। एक बेसिकली क्लेरिकल काम भी उन लोगों को करना पड़ता है, ऐसा एक जस्टिफिकेशन आया था। दूसरा जस्टिफिकेशन ये आया था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हमें भी एक ब्रेक चाहिए होती है, हमें ये चाहिए होता है। काफी सारे बेसिकली जस्टिफिकेशंस आने लगे उस बारे में। मैं आपको 3 कोर्ट्स में उदाहरण बताना चाहता हूं कि ये कोर्ट्स कैसे कैसे आपको डिसीजंस देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप लोगों को, सब लोगों को याद होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे फंडामेंटल डिसीजन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया, जिसको मैं समराइज करके बता रहा हूं, जिसको टेक्निकली आप गलत नहीं बोल पाओगे, लीगल लैंग्वेज में आपको उसको गलत बोल देना है, आप बोल सकते हो, ये आपकी समझदारी पे मैं छोड़ता हूं। पर उन्होंने ये कहा कि नाम बताओ, राइट? कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको किसने, किस पॉलिटिकल पार्टी को
किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने कितने रुपए दिए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको देना पड़ेगा। तब आपको याद होगा कि विपक्ष बहुत अदानी अंबानी टारगेट करते रहते थे, फिर अचानक से अदानी का कोई नाम निकला नहीं टेक्निकली उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट में। बात उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, डिसीजन दे दिया कि नाम बताओ। दूसरा एक डिसीजन आया 2-3 महीने में ही इसी सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे ही एक मुद्दे पे, जो कावड़ यात्रा का केस महुआ मोइत्रा जी लेके गई थी। कावड़ यात्रा जब चली थी तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने ये निर्णय लिया सरकार ने कि आप जो आपका दुकान है, आपका ठेला है, आप रेड़ी लगा रहे हैं, फल फूल बेच रहे हैं, कुछ ऐसा सामान बेच रहे हैं जो कावड़ यात्री जिसको लेते हैं और ग्रहण करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फल फूल पे हम रहते हैं, ठीक है, तो भाई आप दुकान के मालिक का नाम बताओ, ऐसा सरकार ने कह दिया, राइट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, नाम छुपाओ, आवश्यकता नहीं है। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, ये प्राइवेसी का हनन है। टेक्निकली फंडामेंटली उन्होंने ये बताया कि नाम छुपाओ, कोई बात नहीं, आवश्यकता नहीं है ये बताने की कि अगर ये दुकान दशाक्ष अगर मेरा है तो मेरा नाम अंश है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फाइन, ठीक है। सो ये 2 डिसीजंस आए, एक में उन्होंने कहा नाम बताओ, एक में उन्होंने कहा नाम छुपाओ। इसको डिफरेंशिएट आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक है, उनका नाम बताने की बात थी कि भाई कौन बेच रहा है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए। इस पे सरकार ने भी ये नहीं कहा था कि आप उसको बॉयकॉट करोगे, आप उसको खरीदोगे, आप उसको नहीं खरीदोगे। बात सिंपल ये थी कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी कुछ खरीद रहे हो, आप जो अपने घर में ला रहे हो, आप जो महादेव के पास लेके जाने वाले हो स्पेसिफिकली कावड़ यात्रा के टाइम पे, तो वो क्या लेके जा रहे हो, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नाम छुपाओ, चलो फैंटास्टिक। अभी थोड़े दिन पहले जब एक पिटीशन गई, और जिसपे मैं वापस आऊंगा, कि संजीव सान्याल ने ये कहा कि कॉलोनियल माइंडसेट हम ढो रहे हैं पिछले इतने सालों से। स्वतंत्र हो गया भारत, संघ के 100 साल हो गए, आज दशहरा है, हमारा कॉलोनियल माइंडसेट गया नहीं। हमारा कॉलोनियल माइंडसेट कि हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सेम संविधान, अंबेडकर जी का सेम संविधान कहता है, लेकिन उसी इक्वालिटी बिफोर द लॉ में हमें एक दूसरे सिटीजन को यह कहना पड़ता है माय लॉर्ड, मेरे भगवान, योर ऑनर, ठीक है। योर ऑनर कह सकते हैं, नहीं कह सकते, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे, पर माय लॉर्ड बोलते हैं हम। फैंटास्टिक। हम जो प्ली करते हैं, हम जो पिटीशन दाखिल करते हैं, उसको हमें याचना बोलना पड़ता है हिंदी में, इंग्लिश में प्रेयर। याचना, सही में न्याय करना है आपको, हम न्याय की अपेक्षा लेके याचना करते हुए आएंगे, प्रेयर करते हुए, प्रार्थना अगर उसका ट्रांसलेशन करें तो। और ऐसी ही एक प्रार्थना लेके जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा गया, तो आज के चीफ जस्टिस गवाई साहब ने यह कहा कि आप अपने भगवान को बोलो, विष्णु जी को बोलो, खुद ही अपना सर लगवा ले, जो उनका सर टूट गया है, वो एक याचना लेके गए थे, उसके लिए उन्होंने ये बोल दिया। अब यही सुप्रीम कोर्ट पे जब संजीव सान्याल जी ने ये 2 मुद्दे उठाए कि भाई इतने सारे केसेस पेंडिंग है और आप वेकेशन पे चले जा रहे हो, वेकेशन पे जाने का भी आप देखिए उसको किस तरीके से घुमा दिया गया कि भाई वेकेशन पे जा रहा है, मना कर रहा है वेकेशन जाने, वेकेशन जाने पे मना नहीं कर रहा है कोई आपको। बात ये थी कि आप पूरा सिस्टम बंद करते हैं, वो सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए ना, न्याय मिलना बंद नहीं होना चाहिए, वो भी तब जब आपके न्याय के मंदिर में इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। कितने आप सब लोगों को पता है। खैर, तो उस पे जो रिपरकशंस आ रहे हैं ना, वो अच्छे नहीं है एक लोकतंत्र के लिए, ये मेरा मानना है। इस पे हम डिटेल में भी वीडियो लाते रहेंगे। आप बताइए कि आपकी क्या सोच है, क्या जुडिशरी न्याय प्रणाली हमारी अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है, उस पर आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दूसरा जो मेरा आज का मुद्दा है वो है आई लव मोहम्मद। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मैं पूर्णतः सपोर्ट करता हूं
एक हिंदू होने पे इस मूवमेंट का, आई लव मोहम्मद, आप लोगों को भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, वो उनके मोहम्मद साहब हैं, वो वैसे भी दिन में 5 बार जब नमाज पढ़ते हैं तो आपको वही केस, वही बात सुना रहे हैं। ये अब वो पोस्टर पे लेके आ रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? सरकार को दिक्कत यहां है, उत्तर प्रदेश सरकार को थोड़ी सी दिक्कत वहां पे आई जब ये वायलेंस हुआ। वायलेंस के विरुद्ध उन्होंने अपनी कार्यवाही की, बुलडोजर चला, तौकीर रजा जो कि वायलेंस भड़का रहा था वो अरेस्ट हुआ। आई लव मोहम्मद पे अरेस्ट नहीं हुआ। आप अगर फैक्चुअली, आप, मैं न्यूज लगा दूंगा यहां पे, आप अगर फैक्चुअली देखेंगे तो 4 तारीख को जहां पे ये पर्टिकुलर जुलूस निकलना था या जहां पे ये चीज लगनी थी, वहां से उसको मूव करके जहां पे नहीं लगाना चाहिए था, पुलिस से परमिशन नहीं ली गई थी, वहां पे एफआईआर हुई। एफआईआर में सिर्फ ये लिखा गया कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाया गया, वहां पे लगाया गया जहां पे नहीं लगाने की परमिशन थी। एक परमिशन मिली थी भाई, कोई मना नहीं कर रहा है इसी लोकतंत्र में आपको जुलूस निकालने की। आप मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं, आप ईद पे निकलते हैं, हम लोग नवरात्रि पे निकलते हैं, दुर्गा पूजा पे निकलते हैं, अभी विसर्जन होगा, गणपति पे हम लोग निकले थे, हम लोग निकलते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, खास करके तंत्र को कोई आपत्ति नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को देयर आर नो ऑब्जेक्शंस टू इट, इसीलिए आपको एक एनओसी मिलता है। कूल। अब बात ये थी कि उस पे फिर वायलेंस भड़काने की, हम ये कर देंगे ने, हम वो कर देंगे ने, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, वो बात हुई। वैसे भी वो लोग बोल चुके हैं लव बैक, और मैं इस लव बैक के फुल सपोर्ट में हूं। आई लव मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, लव बैक आ चुका है, एस्टैब्लिश्ड। मैं उस सपोर्ट में हूं कि आप आपके घर पे, आप आपके मसाजिदों पे, मजारों पे, जहां पे भी आप उसको यथा उचित समझे, वहां पे आप उस पोस्टर्स को लगाए, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जो उसकी साइज के हैं, वहां पे जो फिट आते हैं वो पोस्टर्स लगाए। आप अपने ऑफिस पे वो पोस्टर्स लगाए, जो आपकी ऑफिस है, जो आपकी दुकानें हैं, जो आपके रेड़ी पटरी पंचरों की दुकान, या जो भी फल फूल सैलून्स, जो भी आपका व्यवसाय है, आप अपने उस दुकान के अंदर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए। हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं उस बात पे। कोई अगर हटा रहा होगा तो मैं इस वीडियो के जरिए, और हम ट्वीट करेंगे, हम पोस्ट्स करते रहेंगे, और हम योगी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो उनके अपनी जगह पे पोस्टर लगा रहे हैं तो उनको वो पोस्टर लगाने दिया जाए शांति से। वैसे मना भी नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी हम रिक्वेस्ट कर देंगे, पर आप पब्लिक प्लेसेस में मत लगाओ ना सर, ठीक है? क्या होगा ना इससे, जैसे तौकीर रजा जैसे लोगों से मेरी ये विनती है कि आप पब्लिक प्लेसेस में मत लगाओ, उसका नेचुरली एक इंसल्ट होगा। जब बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, जो आजकल वैसे भी सीजन्स चल रहे हैं बिना सीजनल बारिश के, तो वो बारिश आएगी तो फिर क्या होगा ना, उसका नेचुरल इंसल्ट नहीं करना है। धूप होगी, ठंड होगी, आसपास में जो जानवर घूम रहे हैं उसको हम नहीं रोक सकते हैं उन चीजों से, जो चीजें वो पोस्टरों को कर सकते हैं, तो हम वो नहीं, हमारी वो इच्छा नहीं है, हम ये नहीं चाहते हैं कि उस पोस्टर को कोई नुकसान हो जाए। तो आप उसको अपने कंट्रोल वाले एरिया में लगाए, और आप कृपया करके ये मत समझे कि आपके कंट्रोल में पूरा देश है और पूरी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, वो आप ना समझे। जिसको हमने कंट्रोल दिया हुआ है, जो सरकार है वो कंट्रोल कर रही है, और आप को जहां पे आपका घर है आप वहां पे लगाइए। देखिए जैसे गुजरात में क्या हुआ, आप हर घर के बाहर लगाने की चेष्टा में वायलेंस हो गया। फिर हर्ष संघवी साहब जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया आपको पता ही है। तो फिर हर्ष संघवी ने आपके साथ क्या किया वो आपको पता ही है। सेम टू सेम बुलडोजर एक्शन यहां पे हुआ। अब आई लव बुलडोजर आ गया, जिसका मैं, उसका भी मैं बहुत सपोर्ट करता हूं, ठीक है? मैं आई लव मोहम्मद का सपोर्ट, आई लव मोहम्मद का सपोर्ट करता हूं, आई लव महादेव का उतना सपोर्ट नहीं करता हूं कि हमें उनके कंपैरिजन में नहीं पड़ना है। पर यह बात अवश्य है कि अगर वो पब्लिक प्लेसेस में ये चीजें लगा सकते हैं तो फिर उसके रिपरकशंस होंगे। आप सबको ये बात नहीं समझा पाएंगे कि हमारा आई लव मोहम्मद चलने दो,
आप अपना मत चलाओ, ऐसे तो आप सबको नहीं समझा पाएंगे। तो खैर उस पे नहीं जाते हैं। मैं आई लव मोहम्मद का सपोर्ट करता हूं, उस पे होना चाहिए। बात ये थी कि आज जैसे नदीम का अरेस्ट हुआ, सारे अब्दुल जो थे उनके, तौकीर रजा और उनके आसपास के एड, 100 से अधिक दुकानें वगैरह सब गिरा दी जा चुकी है ऑलरेडी। बुलडोजर एक्शन नहीं छुपना है। एनसीआरबी का भी रिपोर्ट आया कि यूपी में क्राइम रेट्स कम हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो रही है। एनसीआरबी का डेटा आप सब लोगों को पता है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। अपने अपने सुविधा के अनुसार उसको लोग कोट भी करने लगे हैं, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनने लगे हैं कि भाई क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यूपी में योगी जी के अंडर में क्राइम रेट कम हो रहा है, जो एक अच्छी बात है। एनसीआरबी का डेटा सब लोगों को पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि हम एक आध और वीडियो एनसीआरबी का जो डेटा आया है उसमें भी लेके आएंगे, जिस हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे और वो ठीक होगा। पर मेरा ये कहना था कि आप सब लोगों को भी आई लव मोहम्मद का फुल सपोर्ट करना चाहिए, ये पर्टिकुलर मूवमेंट का। और आप सब लोग अपना अगर कोई दोस्त है तो उनको बताइए, अगर वो मुसलमान है तो उनको बताइए कि आप अपनी दुकान पे, आप अपने व्यवसाय पे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप जहां पे भी आप कमा रहे हैं, उस जगह पे खास तौर पे वो पोस्टर्स लगवाएं और हमें बताए कि आप अपने मोहम्मद साहब से जो प्यार करते हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, हम आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। और मैं यहां पे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उस पे हम बॉयकॉट करेंगे, वो आपकी इच्छा है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर जहां पे दिखेगा वहां पे आपको उस पोस्टर के वहां से आपको अपनी साजो सामान खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बताएं। ये हमारा पहला वीडियो था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और द साक्ष्य देखते रहिए। जय श्री राम।